अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं हम ऑस्ट्रिया के उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में एक सीरीज़ बना रहे हैं जहां पे डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब ऑलमोस्ट सर्टेन है। इस सिलसिले में हम 3 वीडियोस पहले बना चुके हैं, बहुत अच्छा फीडबैक आया है। स्पेशली लास्ट वीडियो के बारे में जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे ऑस्ट्रिया में आप यूनिवर्सिटी की मास्टर एजुकेशन ले सकते हैं विदाउट हैविंग इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो एक उसमें सब्सक्राइबर का कमेंट ये आया था कि कोई बिज़नेस रिलेटेड यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाए जहाँ पर बैचलर्स या मास्टर्स बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट स्टडीज़ में किया जा सके। तो आज की जो वीडियो है वो उसी यूनिवर्सिटी के बारे में है जहाँ पे ना सिर्फ आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन बैचलर्स और मास्टर लेवल पे पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और फ़ीस भी इतनी नॉमिनल है जितनी आप होम कंट्री में देते होंगे। तो चलें आए विदाउट एनी फर्दर अडो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर आतिफ मशकूर है। मैं पिछले 20 सालों से यूरोप में मुकीम हूं। मेरी तमाम हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट यूरोप की ही है। और अगर आप भी यूरोप में हायर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या फिर इमिग्रेशन के सिलसिले में आना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो चलें आए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम बात करने लगे हैं उसका नाम है होchschule फॉर विर्tschaft मैनेजमेंट und फाइनेंस। इसको यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर इकोनॉमी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले हम यूआरएल पे चले जाते हैं। इसकी यूआरएल है www.fh-vae.ac.at www.fh-vie.ac.at। यहाँ पे हम टॉप राइट मेन्यू में इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तमाम डिग्री प्रोग्राम्स और फर्दर इंफॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल है। हम सबसे पहले चले जाते हैं डिग्री प्रोग्राम्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे बैचलर्स और मास्टर्स के कौन कौन से इंग्लिश प्रोग्राम अवेलेबल हैं। बैचलर्स में चले जाते हैं पहले हम। यहाँ पर बैचलर्स में सिर्फ 2 प्रोग्राम इंग्लिश में ऑफ़र हो रहे हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस और यूरोपियन इकोनॉमी एंड बिजनेस मैनेजमेंट। बाकी तमाम कोर्सेज़ यहाँ पर बैचलर लेवल पे जर्मन में ऑफ़र हो रहे हैं। अगर हम बात करें मास्टर्स प्रोग्राम की तो मास्टर प्रोग्राम में भी 2 ही कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं इंग्लिश में, इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस और क्वांटिटेटिव एसेट एंड रिस्क मैनेजमेंट। जी, तो ये तो हो गए प्रोग्राम्स। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए एडमिशन एंड एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। मैं एक ही दफ़ा बता रहा हूँ क्योंकि तमाम कोर्सेज़ के लिए ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं एडमिशन की और एप्लीकेशन की वो सेम है। सबसे पहले आप इसकी डेडलाइन देख लें। इसकी जो नेक्स्ट 2026 के लिए जो डेडलाइन स्टार्ट हो रही है वो फॉल अक्टूबर 1 से लेकर 1 जून जो है वो यूरोपियन यूनियन और ईए सिटीजन्स के लिए है, और जो साउथ एशियन स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के, उनके लिए 1 अक्टूबर से 30 अप्रैल तक इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। ये मैंने यहाँ से ये खोल ली है, एप्लीकेशन गाइडलाइन फॉर एडमिशन एंड एप्लीकेशन। बैचलर्स और मास्टर्स की ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ फ़र्क यह है कि बैचलर्स के लिए आपको यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं चाहिए और मास्टर के लिए आपको यूनिवर्सिटी डिग्री भी चाहिए इन एडिशन टू योर नॉर्मल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जी, तो हम इसमें नीचे आते हैं। टाइमलाइन आ गई, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और उसको तकरीबन एडमिशन लेटर आते आते तमाम चीज़ें प्रोसेस होते होते आपको जुलाई से अगस्त में आपको एडमिशन लेटर वगैरह मिल जाएगा और आप अक्टूबर में अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने 200 यूरो का इसमें डिपॉजिट देना है, जो कि तमाम नॉन ईईए कंट्री या नॉन ईयू कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। लेकिन ये डिपॉजिट आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी होगी उसमें शामिल हो जाएगा। तो ये आपने यूनिवर्सिटी को कोई अलग से पैसे नहीं देने, बल्कि आपकी सेमेस्टर फ़ी में ही एडजस्ट हो जाएगा। जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए, वो आपको सीवी चाहिए, आपका पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए,
बैचलर्स के लिए, और अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको एडिशन में बैचलर्स और डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड भी चाहिए। इसके बाद आपने एक अपना ऑनलाइन पोर्टल पे अपना एक अकाउंट बनाना है जिसमें आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और वो ऑफ कोर्स लीगलाइज होने चाहिए। ये आपको पहले से पता होगा कि ऑस्ट्रिया में जो भी आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे उसमें आपको ऑस्ट्रियन एम्बेसी से तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके लीगलाइज होने चाहिए। रिक्वायर्ड लैंग्वेज लेवल इंग्लिश के लिए आपको B2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये देखें, योर लैंग्वेज स्किल्स विल बी असेस्ड ड्यूरिंग द एडमिशन टेस्ट। तो आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कोई आइल्स का या टॉफल का, बल्कि आपको वो खुद ही असेस कर लेंगे जब आप उनसे एडमिशन जो आपका इंटरव्यू होगा एडमिशन के लिए। तो ये इसके एक बहुत प्लस पॉइंट है। अगर आपको कुछ ब्रिजिंग कोर्सेज चाहिए होंगे, आपको फाउंडेशन कोर्सेज, तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। इसमें आपको एक एडमिशन टेस्ट देना होगा जो कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 24 आवर्स गिवन होंगे और उसमें आपने वो टेस्ट पूरा करना होगा। उस टेस्ट की वेटेज होगी 60% और 40% होगी आपकी ओरल इंटरव्यू की। एक दफ़ा आप टेस्ट जब क्लियर कर लेंगे तो आपका ओरल टेस्ट होगा जिसमें आपका इंटरव्यू किया जाएगा, आपको छोटी सी एक प्रेजेंटेशन मांगी जाएगी और आपकी जस्ट एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा, आप क्या करना चाहते हैं, आपके एम्बिशंस क्या हैं, वगैरह वगैरह। अगर आपको ऑफ़र हो जाती है प्लेस, तो फिर इसके लिए आपको ट्यूशन फ़ीस जो देनी होगी, जो पर सेमेस्टर है 363 यूरो है, और ओहा जो कि स्टूडेंट यूनियन फ़ीस है वो तकरीबन 25 है। तकरीबन मैक्सिमम जो है 400 यूरो पर सेमेस्टर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस अप्लाइज टू ऑस्ट्रियन एज वेल एज इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो तकरीबन 400 यूरोस पर सेमेस्टर फ़ी, विच इज़ वेरी नॉमिनल। दिस इज़ प्रिटी मच व्हाट वी ऑलरेडी पे इन आवर होम कंट्रीज़। जी, तो ये आज की वीडियो थी। होपफुली आपको इससे कुछ वैल्यू मिली होगी। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई यूनिवर्सिटी के बारे में। तब तक अपने और अपने गिरदो रवाह में रहने वाले लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।